बांग्लादेश में अवाम ने शेख मुजीब की बेटी का तख्ता उलट दिया। हसीना वाजिद मुल्क से फरार। फौज ने बांग्लादेश का इंतजाम संभाल लिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मुल्क में मखलूत उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। अवाम से फौज पर एतमाद करने, जलाओ घेराव और तशद्दुद रोकने की अपील। मुल्क भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन वजीर आजम हाउस में दाखिल हुए। पार्लिमान में भी आवाम का हुजूम। हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया। फरार होने से पहले तकरीर रिकॉर्ड करवाने का मौका भी ना मिला। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई के मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, बैरून मुल्क से बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, इदारों और अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमें मालूम है ये मुहिम कौन और किन मकासद के लिए चला रहा है। बयानिया बनाने के लिए पैसा लगाया जाता है। मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाया जा रहा है। पैसा लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत की मदद ना की जाए। काश ये बयानिया गजा और कश्मीर के लिए बनाते। इंतशार फैलाने वालों के सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। DG ISPR ने कहा, बलोच यकजहती कमेटी और उसकी लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। इनको टास्क मिला है कि दहशतगर्दी, स्मगलर्स और भत्ताखोरों के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्था जमा करो, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आग लगाओ, रियासत जवाब दे तो मासूम बन जाओ। गवादर में चंद दिन पहले यही तमाशा देखा गया। सड़कें ब्लॉक की गईं, जायरीन और FC पर पथराव किया गया, सिपाही को शहीद किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। दहशतगर्दों की प्रॉक्सी राजी मची बेनकाब हुई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक माफिया नहीं चाहता कि अवाम तरक्की करे। सियासी मकासद के लिए फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। माफिया अशराफिया से सेहत, तालीम और रोजगार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फौज अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी अवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? घर में आग लगी हो तो आग बुझाने वाले से सवाल नहीं करते। जिसने आग लगाई है वो ये सवाल जरूर करेगा। बदकिस्मती से माफिया समझता है कि मुल्क की तबाही में उसकी कामयाबी है। माफिया को पहचानें और यकजुबान होकर जवाब दें। कश्मीर के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम को 5 साल बीत गए। कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम ना हो सका। गयूर और बहादुर कश्मीरी भारतीय जबर के सामने सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीबात। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर रैली। कराची में मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। पेशावर में CM सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली में सैकड़ों अफराद की शिरकत। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल पर मुनहसर है। भारत को तनाज़ात से इनकार के बजाय उनके हल की तरफ बढ़ना होगा। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से रोके। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक से खिताब। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फौज का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। DG ISPR ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ है। भारत का शेख हसीना वाजिद को मुल्क में रहने की इजाजत देने से इनकार। हसीना वाजिद ढाका से फरार होकर भारत पहुंच गईं। भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल से मुलाकात हुई। हसीना वाजिद के भारत से फिनलैंड जाने का इम्कान। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मुल्क में मखलूत उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। सियासी जमातों से बातचीत। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कहा, उबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए सदर से मुलाकात करेंगे। अवाम से अपील है, फौज पर एतमाद करें। मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। मुल्क में कर्फ्यू या किसी हंगामी सूरत हाल की जरूरत नहीं। एहतजाज में हुई हलाकतों की तहकीकात करेंगे।
बांग्लादेशी अवाम वजीर आजम हाउस में घुस गए, वजीर आजम के दफ्तर में तोड़फोड़ की। शहरी घर से मछली, बतख, खरगोश, बकरी समेत जो हाथ आया ले उड़े। कपड़े, जूते, LCD डेकोरेशन पीसेस भी ले गए। मुजाहिरीन झील में कश्ती रानी करते रहे। वजीर आजम हाउस के खाने भी खाए। पार्लियामेंट हाउस पर भी मुजाहिरीन का कब्जा। शहरी अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों पर बराजमान रहे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक हुकूमत के खिलाफ तहरीक में बदल गई। सिविल नाफरमानी के ऐलान के बाद मुजाहिरे पुरतशद्दुद हुए। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगाई। जुलाई में शुरू होने वाली तहरीक में 300 से जायद अफराद जाम बहक हुए। कराची में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात। लियारी चाकीरवाड़ा में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। राशिद गोट में घर की दीवार गिरने से 6 बच्चे जख्मी। लियारी में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 2 रोज में बारिशों के बाद हादसात में मजीद 15 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, वतन अजीज को दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कलअदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। ये एक फितना है, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता 15 दिन में दहशतगर्दों के खिलाफ 2000 से जायद ऑपरेशन किए गए। रवां साल 32,000 से जायद ऑपरेशन किए गए। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। DG ISPR ने कहा, फौज किसी खास ग्रुप, पार्टी, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चली। फौज हमेशा मुल्क की तरक्की लेकर चलती है, कभी हिचकिचाई नहीं। फौज के ऑफिसर और जवान अशराफिया का हिस्सा नहीं, मुल्क के मुतवस्सित इलाकों से आते हैं। अफसरान और जवानों की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान है। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी काम दे जिसमें मुल्क का फायदा हो तो क्यों पीछे हटें। माशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। यह नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात से मुताल्लिक केस में समाअत। मेरी मार्क्स कहा, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है, एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को बुलाकर मुकदमात का स्टेटस पूछ लेते हैं।